गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज इस मंच पे आने के बाद काफी खुशी हो रही है। खुशी इस बात की है कि पूरी स्कूलिंग लास्ट बेंच पे बिताने के बाद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मंच पे मुझे बोलने का मौका मिलेगा। ये फॉरएवर का पावर है। यस, क्योंकि मेरे जैसे काफी सारे लोग यहाँ पे होंगे जो पूरी अपनी स्कूल लाइफ में मंच नहीं पकड़ेंगे। यस और नो? बहुत ऐसे लोग बैठे हुए होंगे। अगर मेरी सुने तो अगर कभी मुझे स्कूल में प्रेयर या थॉट्स दे दिया जाता था तो एट फर्स्ट मैं मॉनिटर को थोड़ा डराता था। अगर फिर भी नहीं मानता था तो स्कूल बंक कर देता था। ये फॉरएवर का पावर है कि 5000 लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। एक बार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। यस, मेरा नाम अमित कुमार हुआ और आज से 6.5 साल पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वंडरफुल कंपनी में आने का मौका मिला। पेशे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, निम्स यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद जब मैं जॉब को ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिल गया, क्योंकि हम जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उस फैमिली के अंदर अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एक हिस्सा हैं तो आपकी फैमिली को ऐसा लगता होगा कि उसके घर में सब कुछ है। यस और नो? अभी हमारे कंट्री हेड बता रहे थे कि ज्यादातर फैमिली के अंदर गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो मेरी भी फैमिली वैसे ही थी। लेकिन जब मेरी पहली सैलरी मेरे हाथ लगी 3,962 रुपया प्रोविजन पीरियड में था, तो जितने ड्रीम्स थे वो सारे के सारे ड्रीम धरे के धरे रह गए। जब जॉब ज्वाइन कर रहा था तो काफी सारे सपने थे, काफी सारे बड़े सपने थे, लेकिन जब जॉब की पहली सैलरी हाथ लगी तो एक चीज लाइफ का क्लियर हो गया था, नौकरी भूखे मरने नहीं देगा और तरक्की करने नहीं देगा। ये फैक्ट है। आप इसको जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा है। जॉब ज्वाइन करने के बाद कभी कभी स्थिति ऐसी आई, मेरे पास सीबीजे एक्सट्रीम था बाइक में 2 टायर होते हैं। अगर कभी ऐसा नौबत आ जाता था दोनों टायर को चेंज कराने का, तो एक टायर को इस महीना चेंज कराता था तो दूसरे टायर को नेक्स्ट मंथ चेंज कराता था। ये लाइफ के कुछ रियलिटीज हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जो मुझे इंट्रोड्यूस किया मिस्टर मैक्स, मैं चाहूंगा उसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। फॉरएवर में आना मेरा एक एक्सीडेंट था। फॉरएवर में आना मेरा एक एक्सीडेंट था क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था फॉरएवर को लेकर के। और जब वो मुझे बिजनेस प्लान दे रहा था उस समय मेरी उम्र 20 साल हो रही थी, आज से 6.5 साल पहले। 20 साल की उम्र में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को सुन रहा था और सुनने के बाद जब वो वाइंड अप कर रहा था तो मेरे को बोला, इस धंधे के अंदर, इस बिजनेस के अंदर नाम, इज्जत, शोहरत बहुत कुछ मिलेगा। मैं बोला भैया सब अपने पास रखो, अपना हाल इतना फटा है, नाम, इज्जत, शोहरत लेके क्या करेंगे, पहले तो पैसा चाहिए। यस और नो? कि नाम इज्जत लेके क्या करेंगे। अभी काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिसकी प्राइमरी नीड्स होगी वो होगा पैसा। मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को शुरू किया और शुरू करने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आपकी फैमिली होती है। सबसे बड़ा चैलेंज। यस और नो? सबसे पहले आपको किसको फेस करना पड़ता है? सबसे ज्यादा नेगेटिविटी कहां से सुनते हैं? किससे? फैमिली से। क्योंकि आप इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली इस अपॉर्चुनिटी को ना देख रही है और ना समझ रही है। मेरे साथ भी स्थिति कुछ ऐसे ही थी। जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को शुरू किया और एलोवेरा जेल को लेकर के जब मैं फील्ड में निकला तो जो चैलेंजेस मैंने फेस करा, एक जेल को मार्केट में निकालना किसी जंग जीतने के बराबर था।
in the year 2012. Yes. जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे जॉब में, और जितने भी जॉब करने वाले लोगों को हम जाकर के ये प्लान करते हैं, उनका सबसे पहला जो आंसर होता है वो ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। यस और नो? एग्जैक्टली। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या है? कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो अस्त व्यस्त है, व्यस्त कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट हमारे हाथों में नहीं होता है। मैं 8 घंटा जॉब करता था, और जॉब करने के बाद जब मैं फील्ड में निकलता था तो मेरे परिवार वाले बोलते थे कि बेवकूफ तो देखे लेकिन तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखे। इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद, एक सरकारी नौकरी होने के बावजूद, ये कहां तुम बेचने के धंधे में लग गए हो। 6.5 साल हो गया, फैमिली वाला धीरे धीरे बिलीव कर रहा है। 6.5 साल के कैरियर में आज फर्स्ट टाइम मेरा कजन ब्रदर यहाँ पे आया। मैं चाहूंगा उसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कि मेरा कजन ब्रदर यहाँ पे आया है, और आज तक किसी ने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लान नहीं देखा, इस तरह का फंक्शन नहीं देखा मेरे फैमिली के अंदर। क्योंकि मेरे फैमिली के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि बंदा एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब में चला जाए। मेरी फैमिली की भी मानसिकता यही थी। और जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को शुरू किया तो मैं संडे आउट स्टेशन काम करता था। एवरी संडे मैं आउट स्टेशन काम करता था, और बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। ये जो सक्सेस डे में आप बैठे हुए हो, आज से 5 साल पहले हम लोग भी ऐसे सक्सेस डे में बैठे हुए थे और पीछे बैठे हुए थे। गंगा दामोदर से आ रहे थे, मैं और मेरे सीनियर मिस्टर राजवंश नारंग के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग जाएंगे कि टिकट नहीं मिली थी, पीछे बैठे हुए थे पीछे, और स्लीपर का बॉगी होता था, दोनों साइड बीच में वो एक चादर लिए हुए थे सर, और नीचे बिछा दिए, और उस पे दोनों सोए थे। मेरे बगल वाले सीट वाला व्यक्ति जब रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा तो उसका पैर मेरे चेस्ट के ऊपर था। मुझे उस समय बहुत खराब लगा कि एक अच्छी फैमिली होने के बावजूद मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। लेकिन अंदर से जवाब आया, अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करोड़ों नहीं, काफी सारे अचीवर्स यहां पे बनाए हैं, काफी सारे सक्सेसफुल लोग हैं। मैं भी यहां पे जरूर सक्सेस करूंगा। और मैं लास्ट में बैठा हुआ था, और मैं जो क्लैप करता था वो ये सोच के क्लैप करता था कि कल अगर मैं स्टेज पे रहूंगा तो मैं लोगों से क्या उम्मीद करूंगा। आप अपने लिए क्लैप कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। क्योंकि कल को इस मंच पे आपने आनी है, मुझे नहीं आनी है। मैं वहां पे बैठ करके यही सोचता था कि जब मैं यहां पे रहूंगा तो लोग मेरे लिए कैसा क्लैप करेंगे। आप इस जगह को फील कर सकते हो। मैं गया में आउट स्टेशन में बिजनेस डेवलप किया। मेरे गया के कुछ पुराने साथी, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर गुलाम मुस्तफा, अजय गोस्वामी और मिस्टर परवीन। एक बार जोरदार क्लैपिंग इन लोगों के लिए। मैं इनके साथ फील्ड करता था, और फील्ड करने के बाद जब रात को रूम पे आता था, ये लॉज में ये लोग रह करके काम शुरू किए थे, और लॉज में आने के बाद मिस्टर गुलाम मुस्तफा को कुछ बनाना नहीं आता था, तो उनको 2 ही चीजें आती थी, दाल फ्राई और रोटी। हम लोग वो खा करके काम किया, और रोटी भी वो ऐसा बनाता था कि अगर फेंक के मारो तो सर फूट जाए लेकिन रोटी नहीं टूटने वाली। ये दिन हम लोगों ने झेली है। आज इस मंच से बोलने में मुझे जरा सा भी खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल को फेस करा है। क्योंकि स्ट्रगल का जो पार्ट होता है उसको लाइफ में आपको अकेले झेलना पड़ता है, कोई नहीं झेलता आपके साथ। लेकिन सक्सेस का जो पार्ट होता है, सक्सेस के पार्ट में आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होती है। लेकिन स्ट्रगल का तो पार्ट आपको अकेले फेस करना पड़ेगा। लोग मुझे टेस्ट करते थे फील्ड के अंदर, लोग ये बोलते थे ये एलोवेरा को मैं टेस्ट करूंगा, मैं तुम्हें चेक कर रहा हूं तुम कब सक्सेस करोगे। मेरे दिमाग में एक ही चीज था, सोने को टेस्ट की जाती, पीतल को नहीं। सोने को ही टेस्ट की जाती है, पीतल को नहीं। कई बार लोग मुझे ये कहा करते थे कि 1000 का न्यूट्रिशन बहुत महंगा है, तो मैं उनको कहा करता था कि अगर आज आपको 1000 का न्यूट्रिशन महंगा लग रहा है तो आप 1000 की दवाई खाने के लिए तैयार हो। आने वाले दिनों में आपको 1000 की दवाई खानी पड़ेगी। एक बार जोर से क्लैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लाइफ में एक रियलिटी पता चल गया था,
सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपकी लाइफ में अनुभवों का होना बहुत जरूरी है, और अनुभव बुरे अनुभव से ही आपको आते। शुरू में जब ये बिजनेस कर रहा था, लोग मोटिवेट नहीं होते थे। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे कि लोगों को प्लान करते होंगे, लोग ज्वाइन नहीं करते होंगे। मैं आपको रीजन बता रहा हूं। जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को लेकर के लोगों के पास आता था तो मैं बोलता था भैया कर लो ज्वाइन, एक एलोवेरा ले लो। क्यों पता है? जिस चीज के लिए हम पूरी दुनिया को चीख चीख करके मोटिवेट कर रहे हैं, क्या उस चीज के लिए हम और आप खुद मोटिवेटेड हैं? अगर आप मोटिवेटेड है तो आपका बिजनेस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। ये सच है। जब 20 साल की उम्र में मैं लोगों के पास एलोवेरा लेकर के जाता था, मैं इतना पतला था कि मेरा कमर 26 था, अभी तो 30 है। और लोग मुझे ये कहते थे ये न्यूट्रिशन मेरे से ज्यादा तुम्हें जरूरत है, पहले तुम इस न्यूट्रिशन को यूज कर लो, जब तुम सही हो जाओ तो मेरे पास लेके आ जाओ। एक बार इंस्टॉलमेंट में एक बार जोर से क्लैप कर सकते। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करें। गांधी सर का वर्कशॉप 2013, मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर आनंद गांधी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो उनका वर्कशॉप नहीं होता, और अगर उनका वर्कशॉप नहीं होता तो ये अमित कुमार यहाँ पे खड़ा नहीं होता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि उनके वर्कशॉप में जाने के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनने में आपको 12 गुना मेहनत लगता है, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बनने में 3 गुना मेहनत लगता है, और असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने में सिर्फ 1.5 गुना मेहनत लगता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जोड़ लगाने का सही समय अभी ही है, अभी राइट टाइम है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मैं अगर अचीवमेंट की बात करूं, स्ट्रगल तो बहुत करा हम लोगों ने, बाइक से पूरी फील्डिंग करा, एवरी संडे में काम किया। मेरे परिवार वाले बहुत कुछ बोले। जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की पहली इनकम मेरे घर आई 370 रुपए 47 पैसा। अच्छा, आप लोगों को अच्छा लगा, लेकिन मेरे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा था। उनका कहना था कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना आया? तो मैं उनको बोला 370 रुपए 47 पैसा। तो बोले इतना ही आया, इसी के लिए धंधा कर रहा था। लेकिन मुझे रियलिटी पता था। मैंने दूसरे महीने फिर जोर लगाया, और दूसरे महीने की इनकम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जो मुझे आई वो 460 रुपए की आई। ये कैसा लगा? अच्छा, ये भी अच्छा लगा। तीसरे महीने की इनकम 1500 रुपए की आई। ये कैसा लगा? और चौथे महीने की इनकम 4913 रुपए 97 पैसा है। बात यहां पे खत्म नहीं होती है। मेरे परिवार वाले लोगों ने कहा कि जितना तेल जला रहे हो पैसा भी उतना ही आ रहा है, ऐसा काम किसका? ऐसा फेस करोगे आप? आज करो कल करो, फेस तो करना है आपको। मेरे परिवार वालों ने लोग कहा कि जितना पैसा तुम्हें आ रहा है उतना ही पैसा को तो तेल जला रहे हो। लेकिन जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ काम करना मेरे लिए जरूरी था। 5वां महीना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 56,000 रुपए की चेक आई। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेक था। मेरे परिवार वाले लोगों ने कहा यह चेक क्लियर होगा? अभी भी डाउट था। उनका कहना था कि जो छोटी रकम होती है वो तो क्लियर हो जाती है, क्या बड़ी रकम क्लियर होगी? और संजोग ऐसा था, मैंने बैंक में चेक डाला, ईसीएस नहीं करवा रखा था, 5 दिन कंप्लीट हो गया और चेक क्लियर नहीं हो गया। मेरे दिमाग में भी डाउट आने लगा कहीं चेक क्लियर नहीं हुआ तो। छोटी रकम तो क्लियर हो गई। मैं बैंक गया और जाने के बाद मैं पूछा मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ, तो बोले कि सर 2 दिन हॉलीडेज था, और मैं जिस दिन बैंक गया उसके नेक्स्ट डे चेक मेरे अकाउंट में था। छठा महीना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 57,000 रुपए का इनकम था। कैसा लगा? लेकिन परिवार वाले लोगों का कहना था कि कभी कभी धंधा फ्लुक में हो जाता, रेगुलर नहीं होने वाला। अभी भी डाउट था।
लेकिन उसके बाद मेरा एक भी चेक नीचे नहीं आया और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मेरे घर में जो हाईएस्ट पे आउट रहा है वो 5,80,000 रुपए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से फॉरेन ट्रिप अचीव करा, कार प्लान अचीव करा। आज अगर मैं कार की बात करूं तो मैं अपने परिवार में अपने खानदान का पहला शख्स हूं जिसके पास 4-4 फोर व्हीलर है। और ये फोर व्हीलर आने के पीछे रीजन है, सर ने बोला ना नीड स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। मैं अपनी मदर को लेकर के मार्केट जा रहा था, बरसात का टाइम था, उधर से एक स्पीड में एक कार आई और इतनी तेज कीचड़ उछाली कि मैं और मेरी मदर दोनों कीचड़ में सन गए। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो घर वापस चला जाऊं या तो जिस काम के लिए जा रहा था वहां पे जाऊं। मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मदर ने कहा कि चलो जिस काम के लिए वो काम करना है। मेरे अंदर इतनी तकलीफ हुई कि उस कार के अंदर वो इंसान क्यों बैठा हुआ था, मैं क्यों नहीं बैठा हुआ था। आज अगर उसके पास कार आ सकती है तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकती। मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और मैं जब सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया उस समय मैंने अपनी लाइफ का पहला कार निकाला, सेंट्रो, सुपरवाइजर लेवल पे। मेरे परिवार वाले लोगों ने कहा सैलरी उतनी नहीं है, गाड़ी टना जाएगा तो। परिवार का पहला ऐसा बदनामी तुम लेने जा रहे हो, इंस्टॉलमेंट तो भर नहीं सकते। लेकिन मुझे पता था कि अगर टना गई तो क्या होगा। अरे ऐसे भी कौन मर राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रहे। किसी महीने परिवार में 4 शादियां आती तो 2 अटेंड करते, 2 में बहाना बना देते, पॉकेट तो अलाउ करता नहीं। मैंने उस सेंट्रो के इंस्टॉलमेंट को भरने के चक्कर में मैंने दूसरा गाड़ी लिया, स्विफ्ट डिजायर टॉप मॉडल। तीसरी गाड़ी मैंने अपनी सिस्टर को मैरिज में गिफ्ट करा, वो भी डिजायर टॉप मॉडल थी। उसके बाद मैंने डस्टर लिया और 28 अगस्त को मेरा डस्टर एक्सीडेंट किया और जस्ट 3 महीने के अंदर मैंने नई नेक्सा एस क्रॉस निकाली जो बाहर खड़ी है। ये फॉरएवर का पावर है, ये फॉरएवर का पावर है। आपकी नीड्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि आपको काम क्यों करना। एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद अगर मैं कर सकता हूं तो यहां पे बैठे तो हर लोग कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। और आज इस मंच पे लाने का जो श्रेय है मुझे इस लायक जिन लोगों ने बनाया, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता और मैं इस मन से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे धनबाद के ग्रेट सीनियर मिस्टर बसंत लाल अग्रवाल के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसने ये समझा कि ये बंदा भी कुछ अच्छा कर सकता है। उन्होंने मुझे मंच देना शुरू किया। मैं सर को बोलता था कि सर क्या मैं मंच में अच्छा बोल पाऊंगा, तो वो बोले कि तुम बोलता तो अच्छा है, बस तुम मान लो इस बात को, तुम सफल हो जाओ। और मैंने इस बात को माना। मेरे और भी ग्रेट लीडर्स मिस्टर दीपक सिंह धामी, एक बार जोरदार क्लैपिंग, मिस्टर रामचंद्र शर्मा, मिस्टर के शर्मा, काफी बेहतरीन लीडर्स। और मेरे जो लोकल स्तर पे जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मिस्टर संतोष सिंह, मिस्टर राजवंश नारंग, मिस्टर खुशवंत नारंग, एक बार जोरदार क्लैपिंग इन लोगों के लिए। और जो सबसे बड़ा पार्ट है वो फॉरएवर की मैनेजमेंट, इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट कि एक पार्ट टाइम इनकम करने वाले बंदे को भी मैंने लास्ट ईयर जो अभी 17 और 18 कंप्लीट हुआ है, मेरे सीए का 2 दिन पहले फोन आया था कि सर आपका रिटर्न फाइल कर दो। तो वो बोला कि फॉरएवर से जितना टैक्स कटा है फॉर्म 16A में वो सारा अपडेट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका फॉर्म 16 पे टैक्स कटा वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लास्ट ईयर मुझे कितना पैसा दिए है, तो वो कैलकुलेट करके बताया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से लास्ट ईयर आपको 41 लाख रुपीज आए, 41 लाख रुपए। गवर्नमेंट मुझे जितना सैलरी देती है लगभग फॉरएवर उतना मेरा महीने का टैक्स काटती है। ये फॉरएवर का पावर, ये फॉरएवर का पावर है। बेहतरीन मैनेजमेंट कभी आज तक 16 नहीं हुआ। हमारे ऑफिस स्टाफ काफी अच्छे हैं जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुंच पाए। हमारा ऑफिस एक वर्ल्ड क्लास कंपनी को प्रेजेंट करता है कि आज की तारीख में हम लोग एक वर्ल्ड क्लास कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम लोग एक इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम करें। एक बार क्लैप, जोरदार क्लैप कीजिए इसके लिए।
मंच पे जिन लोगों के थ्रू मुझे बोलने का मौका मिला, वो सारे नेट मेंबर्स को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, सारे नेट मेंबर्स के लिए। और इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को पूरी दुनिया के अंदर प्रेजेंट करने के लिए मिस्टर रैक्समैन, हमारे भगवान समान, एक बार उनके लिए जोरदार